श्री हरि शरणम हरि ओम। आज आप लोगों के समक्ष विश्राम सागर के अंतर्गत सुवर्ता यमराज प्रसंग का शेष अंग सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। कथा को ध्यान पूर्वक सुने। ओम। यमराज सुवर्ता से कह रहे हैं कि पूर्व जन्म गणिका तैयाही, उज्जैनी नगर माही घर रहाही। पूर्व जन्म में तुम एक वैश्या थी और उज्जैन में रहती थी। सुंदर रूप नयन चपलाई, जेहि चित वही तेहि ले लो भाई। सुंदर रूप था और जो कोई देखता मुग्ध हो जाता। तेहि पुर विप्र रहो एक जानो, पुत्रता सुविद्वान पिछानो। उसी नगर में एक ब्राह्मण का लड़का रहता था, बड़ा ही विद्वान था। पूजा करई धर्म शुभ साधई, पाप कर्म कछु नहीं अवराधई। पूजा करता था, कोई भी गलत काम नहीं करता था। एक दिवस सो सहज सुभाई, तव द्वारे होई निकसो आई। एक दिन वो ऐसे ही सहज स्वभाव से आपके दरवाजे से होकर जा रहा था। देखि तुम ही भूल्यो बुद्धि ज्ञाना, रहो ठाढ़ तहाँ मनो दीवाना। तुमको देखकर वो सारा ज्ञान भूल गया और मोहित हो गया। तब तू जानिता ही बोलवावा, आदर करी निज ढिंग बैठावा। तब तुमने उसको अपने ऊपर मोहित जानकर उसको बुलवाया और उससे प्रेम से कहने लगी कि वाकी प्रीति तुम ही से लागी, मातु पिता बनिता निज त्यागी। अब उसका प्रेम तुम्ही से जुड़ गया। उसने अपने माँ बाप और अपनी स्त्री सबका त्याग कर दिया। एक दिन तेरे भवन मझारा, दूसर प्रेमी आई पधारा। एक दिन तुम्हारे यहाँ दूसरा कोई प्रेमी आया। विप्र शूद्र ते भई जुरारी। वो शूद्र था और इनके साथ उसका विवाद हुआ तो शूद्र ध्वजई तहाँ डारे सिमारी। उस शूद्र ने इस ब्राह्मण के बेटे का कत्ल कर दिया। यम किंकर ते ही लई गए, डारनि नरक अघोर। अब यमराज इस ब्राह्मण के बेटे को ले गए और नरक में डाला। शूद्र तुरंत ही भाग तव भयो नगर में शोर। और वो शूद्र हत्या करके भाग गया। नगर में हाहाकार मच गया। काहू दुज गृह जाई पुकारा, तव सुतगा गणिका घर मारा। किसी ने जाकर सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र आज उस वैश्या के यहाँ मार डाला गया। सुनि पितु मातु नारी दुख पाई, रोदन करत धाम तव आई। तो यमराज कहते हैं कि उनके माता पिता और पत्नी तीनों रोते बिलखते हुए तुम्हारे घर आए। पुत्र बिलो की अधिक दुख पागे, तो को श्राप देन तब लागे। ज्यादा दुखी होकर वो श्राप देने लगे। क्या कहा? तासु मातु बोली असिबानी, पुत्र वियोगन धीरज आनी। कि हे वैश्या तई सुत वश कीन्हा, यंत्र मंत्र करि धन हरि लीन्हा। तूने हमारे लड़के को ठक्कर सारा पैसा खींच लिया और फिर इता को डार सी मरवाई, मोह कहूं दुख दारुण दिलवाई।
आज इसी कारण हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो पुत्र बिछोह कराए मोही, मातु ही न होई दुख तो ही। तो मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारी बचपन में ही माता नहीं रहेगी। पिता तासु ऐसे कहो बाल अवस्था माहि। फिर पिता ने श्राप दिया कि बाल अवस्था में ही पिता तोर मरि जाई है जहां हितु को नाही। तुम्हारा पिता ऐसी जगह मर जाएगा जहां कोई घर परिवार का हितु नहीं होगा। वन में कोई नहीं था, वो भी श्राप लग गया। कहो भार्या पति बिना मोहि किए तई जैश। पत्नी कहने लगी कि तुमने तो हमको विधवा कर दिया, रहो कुंवारी नाह बिन सहो कष्ट तुम तईस। तुम भी कुंवारी रह जाओगी, तुम्हारा विवाह नहीं हो पाएगा और ऐसे ही कष्ट झेलोगी। तो ऐसो तो को श्राप जो दियो तिहूं मिली आनी। तीनों लोगों ने मिलकर ऐसा तुम्हें पूर्व में श्राप दिया था। ताते दुख यह उम्र में भयो कर्म गतियानी। वही दुख आज लागू हो गया है, तो अब धैर्य रखने की जरूरत है। तो भले बुरे जो कर्म बिनु भोगे छूटत नहीं। यमराज कहते हैं कि अच्छे हो चाहे खराब, वो कर्म जब तक भोग नहीं जाएंगे तब तक छूटेंगे नहीं। धरई जो कोटि न जन्म संग न छाड़ती एक क्षण। कोटि न जन्म बदल लो तो भी वो पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक भुगत नहीं जाएंगे। तो सुनत सुवरता बोली बानी, ध्वज तुम कहा सत्य मई जानी। तो सुवरता कहने लगी महाराज आपने ठीक ही कहा है, अब मुझे भी ऐसी ही याद आ रही है। जन्म पाछिलो तुम कही गावा, यही क्रम ते मई अस दुख पावा। आपने हमारा पिछला जन्म जो बताया है अब हम समझ गए, इसी कारण हमको दुख हुआ है। इक संदेह हो तमन मोरे, सो अब पूछती हूँ कर जोरे। लेकिन एक संदेह महाराज हमें हो रहा है, मैं हाथ जोड़कर पूछती हूँ कि मैं दारिक अति अधम अपावनी, बहु नाहन ते नेह लगावनी। मैं जब इतनी गिरी हुई वैश्या थी, बहुत से प्रेमी हमारे यहाँ आया करते थे, तो ध्वज कुल जन्म कौन विधि पायो, सब दिन खोटे कर्म कमायो। फिर हमारा ब्राह्मण के यहाँ जन्म कैसे हुआ? मनुष्य भी शरीर मिला और ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, ये तो बड़े पुण्य से होता है। तो यही संदेह हमारे दिमाग के अंदर है। अरु तुम दर्श दियो किमि आई, और तुम्हारे जैसे विद्वानों के दर्शन कोई छोटी पुण्य से नहीं हो सकते। तब भोला भूसुर सुख पाई। तब वो ब्राह्मण के वेश में यमराज कहने लगे कि इसका भी कारण बताता हूं कि तुम्हारा ब्राह्मण के यहाँ जन्म क्यों हुआ। एक विप्र हरि भक्त सुजाना, समदर्शी गुण ज्ञान निधाना। एक ब्राह्मण था बड़ा ही समदर्शी, यानी सब में परमात्मा को ही देखता था। समदर्शी गुण ज्ञान निधाना, गुण और ज्ञान का वो भंडार था। गो गज श्वान विप्र चंडाला, सब में एक दीखई न दलाला। गाय हो चाहे हाथी हो चाहे कुत्ता हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, सब में भगवान को ही देखता था। मैं अरु मोरी तोरी नहीं जानई, मेरा तेरा नहीं करता था। अभी सांस बंद हो जाए किसी का कुछ नहीं है। और दुख सुख को सामान्य पिछानई, दुख और सुख को एक नजर से देखता था। वो जानता था दुख आया है तो क्या बना रहेगा, जब सुख नहीं रुक रहा है तो दुख भी भाग जाएगा। धैर्य बस रखने की जरूरत है। तो विचरत मैं अरु मोरी तोरी नहीं जानई, और दुख सुख को सामान्य पछानई। विचरत सहज सुभाय सुहायो, एक दिन नगर तुम्हारे आयो। ऐसा वो ज्ञानी तुम्हारे यहाँ विचरण करता हुआ तुम्हारे नगर में आया। देखि श्वेत तव द्वारे माही,
बस्यो संत निशिखुट पन नाही। उसने तुम्हारा घर देखा, कई मंजिल बड़ा साफ सुथरा बना हुआ था, तो ये नहीं जान पाया कि ये वैश्या का मकान है। रात में वहीं पर बैठकर अपना भजन करने लगा। मैले बसन शरीर कृशाना, मैले कुचैले कपड़े शरीर पर और दुबला पतला शरीर। त्यागे विषय भोग जो नाना, उसने सारी शौकें, सारा भोग, सब कुछ त्याग दिया था। आधी रात भई निशिनाशा, बैठे भजन करई हरिदासा। लगभग 12 बजने को थे, आधी रात थी, और वो महात्मा बैठा हुआ अपना एकांत में भजन कर रहा था। ते ही समय कोतवाल की फेरी पहुंची आई। तब तक गश्त में पुलिस निकली। कहो संत से कौन तू, सोतौ मौन रहाई। अब महात्मा जी से पूछा तू कौन है, तो महात्मा जी बोले नहीं, क्योंकि चोर बदमाश नहीं थे, संत थे, इसलिए बोले नहीं। तिनहि उतर कछु दियो न जबहि, चोर चोर करी पकड़ो तबहि। जब उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया पुलिस वालों को महात्मा जी ने, तो उन्होंने पक्का चोर समझ लिया और महात्मा जी को पकड़ लिया। दुज कछु साच बचन समुझायो, दुष्ट न मन विश्वास न आयो। जब महात्मा जी ने देखा कि अब तो ये हमको पकड़कर ले जाने की तैयारी में हैं, तो महात्मा जी बोले और कहने लगे, भैया मैं चोर नहीं हूं। लेकिन पुलिस वालों ने विश्वास नहीं किया। तई जागी अपने घर माही, अब शोर सुनत आई तिन पाही। तब तू शोरगुल सुनकर जग गई, दूसरी मंजिल से उतर कर नीचे आई। अब दीप मंगाई दुजई दिखरायो। तब उन्होंने टार्च इत्यादि चेहरे पर लगाई महात्मा जी के और कहा, पहचानो ये तुम्हारे मकान के नीचे कौन बैठा हुआ था रात में। तब तुम तिन ते बचन सुनायो। तब तुमने पुलिस वालों से क्या कहा कि जो यह चोर होई सुन लीजई, तौ चाहौ सो हमको कीजई। मैं पूरी जमानत लेती हूँ, ये चोर नहीं है, ये कोई संत है, महात्मा है, और अगर ये चोर निकलते हैं तो इनकी सजा आप मुझे देना। आपने कहा। तो सुनी तब बचन देहन छुटकाई, और कर गई तू निज मंदिर लाई। तो तुम्हारे ऐसे वचन सुनकर पुलिस वालों ने छोड़ दिया। तब उस वैश्या ने क्या किया, हाथ पकड़कर महात्मा जी को अपने घर के अंदर ले गई और चरण पखारी पलंग बैठावा, धूप दीप करी पद सिरुनावा। उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी और सुंदर पलंग पर बैठाया। शटर भोजन करऊ बनाई। कहा, महाराज इतने कमजोर हो, इतने मैले कुचैले कपड़े, हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, अथाह खाने के लिए मेवा मिष्ठान भरा हुआ है, तो बढ़िया खाओ और बढ़िया पहनो और हमारे घर रहकर भजन करो। तो जाते देह पुष्ट हुई जाई, जिससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए। सुनत संत बोल्यो शुभ वाणी। तो संत ने क्या कहा, कितनी ज्ञान की बात कही। ज्ञान विराग भगति रस सानी। तो उसने ज्ञान भक्ति से भरी हुई बात उस वैश्या से कही कि धन्य मातु मोहि भेंट को मोहि चही कछु नाई। हे माता, आपसे जो हम मिले इसके लिए तो मैं धन्य हूं, मुझको आपका कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वृथा सकल सुख जगत के बिन सिजात क्षण मान। संसार के जितने भी सुख हैं वो थोड़े दिन के लिए मिलते हैं। शादी होती है, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, और जब परिवार बढ़ता है, परेशानियां आती हैं, तब हाहाकार मचता है। तो क्षुधा तृषा सुख भोग की कछु इच्छा नहीं मोह।
न तो मुझे कुछ खाने की है, न कुछ पहनने की इच्छा है, किसी प्रकार कुछ भी लेने की हमारी कोई कामना इच्छा नहीं है। सहज आई निकस्यो यहाँ, मैं जानता भी नहीं था कि आप यहाँ रहती हैं वैश्याएं, तो मैं तो ऐसे ही घूमता निकल आया और भजन करने लगा बैठकर। तो सत्य सुनायो, तो मैं सत्य आपसे बता रहा हूं। तुम समान मैं और न चीना, मैं आपको अतिश्रेष्ठ मानता हूं, महात्मा ने कहा। क्यों? पर उपकार आजुतई कीन्हा, तुमने हमारे साथ परोपकार किया है। अगर आप न आती तो ये हमको बांध ले जाते और जेल में डालकर क्या क्या यातनाएं देते हमको, आपने ही बचा लिया। तो पर उपकारी धनी नर नारी, जो निस्वार्थ भाव से दूसरे का भला उपकार करते हैं वो धन्य हैं इस पृथ्वी पर। और भव सागर सो हो वहीं पारी, ऐसे ही लोग भव सागर पार हो जाते हैं। तुम पर तुष्ट हो भगवाना, अब उस ज्ञानी महात्मा ने उस ज्ञानी महात्मा ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि तुम पर तुष्ट हूँ भगवाना, तुम पर भगवान प्रसन्न हो जाएं और मेटई जग कर आमन जाना, तुम्हारा आवागमन बंद हो जाए, तुम मुक्त हो जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ बेटी। मोह को कछु चाहिए नहीं माई, हे माता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शयन करहु निज सेज ही जाई, तुम जाओ अपनी चारपाई पर आराम करो जाकर। तो वैश्या क्या कहने लगी महात्मा जी से कि महाराज मैं धनी हूं आजू, दर्शन पाई सरे सब काजू। हे महाराज आज मैं धन्य हो गई, ऐसे संतों के दर्शन कहाँ मिलते हैं। पापचारिणी मैं अति नारी, मैं तो नीच कर्म करने वाली स्त्री थी। जेहि भवतरं सुखाऊ विचारी, अब महाराज हमारे लिए कोई कल्याण का मार्ग बता दीजिए। तो कहो संत भवतरण जो चाहे, उस संत ने उस वैश्या से कहा देखो अगर तुम्हें तरना है तो हरि शरण आई के गाही, तुम कुछ न करो भगवान की शरण में चली जाओ। नासवंत सब जग कहाँ देखई, और इस सारी दुनिया को नाशवान समझो, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जितने पदार्थ प्राणी जीव जंतु कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सब नष्ट हो जाएगा एक दिन। तो नाशवंत सब जग कहाँ देखई, और आत्म अचल अखंडित पेखई, सिर्फ आत्मा ही यहाँ बचेगी और कुछ नहीं बचेगा पूरे संसार में। तो पर दुख देखिता सुदुख हरई, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे को दुख देखकर उसका निवारण करने का उपाय करे, मदद करे उसकी। और हरि हरि जन की सेवा करई, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। और उठत बैठत भोजन पावत, श्वास श्वास प्रतिनाम ही ध्यावत, उठते बैठते खाते पीते चलते समय हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए मन में। ये नहीं कि एक निश्चित टाइम पर है तभी हम योग लगाएंगे, तभी हम भजन करेंगे, तभी हम जप करेंगे, ऐसा नहीं। 24 घंटे उठत बैठत भोजन पावत, और श्वास श्वास प्रतिराम ही ध्यावत, हर श्वास में भगवान को कहो, क्योंकि पता नहीं यही तो आखिरी श्वास नहीं है हमारी। ये नहीं जरूरी कोई बीमार आदमी हो तभी मरेगा, कोई भी हट्टा कट्टा पता नहीं कब किस समय सांस बंद हो जाए। तो आन उपाय सकल परिहरई, संत कहता है, और दुनियादारी ज्यादा प्रपंच नहीं करना चाहिए, केवल राम नाम व्रत करई, केवल भगवान नाम पर ही आरूढ़ हो जाओ, बस उन्हीं की ध्यान उन्हीं का नाम जपो। तो जो सो संसार तरई सती मानव,
ऐसा व्यक्ति जो अभ्यास करने वाला रात दिन भगवान में है, निश्चित रूप से संसार तर जाता है। और या में कछु संदेह न मानऊ, कोई संदेह की कहीं पर से भी कोई बात नहीं है। और मुक्त होई भव बंधन छूटई, उसके सारे भवबंधन छूट जाते हैं, वो मुक्त हो जाता है। और फिर ते ही यम किंकर नहीं कूटई, उसके पास यम के दूत कभी नहीं आते। ताते तुम हूँ ये ही की जय, और नर तनु पाई सफल कर लीजय। तो संत ने कहा कि बेटी तुम भी यही करो और मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। भय निद्रा मैथुन आहारा, सब योनिन में मिलत विचारा। तो संत ने कहा देखो ये चार चीजें सभी करते हैं। भय निद्रा, सभी डरते हैं, सभी सोते हैं, सभी मैथुन करते हैं, और आहार माने भोजन करते हैं। ये तो सभी प्राणी करते हैं। यही तुम करते रहे तो तुम्हारे अंदर खासियत क्या आई? तो हरि सुमिरन याही ते होई, इसी मनुष्य शरीर से भगवान का भजन हो सकता है, और कुत्ता मेढ़ा घोड़ा बकरी नहीं कर सकते। तो सब योनि न समता ही न खोई, इस शरीर को अन्य प्राणियों की तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली बंदर घोड़ा ऊंट सभी कुछ हैं, खाते पीते सोते करते मैथुन सब हैं, लेकिन ये शरीर स्पेशल मिला है, तो इसको ऐसे सबकी तरह इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो आयुषो तो ही उपदेश ही करत भयो भिनुसार, ऐसा उपदेश करते करते धीरे धीरे सवेरा हो गया। साधु उठी रमतो भयो धरि हरि पद और सार, तो भगवान का स्मरण करते हुए महात्मा जी उठकर खड़े हुए और कहा बेटी अब हम तो चलते हैं। अच्छा, तब तो ही उदय भयो बैरागा, विषय विलास मन सम त्यागा। तब तुम्हारे अंदर यमराज कहते हैं इतना वैराग्य पैदा हो गया कि विषय विलास वमन सम त्यागा, जिस पैसे को शरीर बेचा था, कमाया था, सतखंडा खड़ा किया था, उसको सब दान कर दिया। विषय विलास वमन, वमन माने कै, जैसे कै हो जाती है तो आदमी कहता है भैया जल्दी हटाओ बदबू आ रही है, तो अब घर और पैसा और सुख सब उल्टी की तरह खराब लगने लगा। क्या करेंगे इसका, हटाओ जल्दी। तो सब छोड़ दिया। और धर्म वृत्ति हृदय महाधार्यो, उपदेश लग गया। और कंचन मृतिका सरिष निहार्यो, सोने को तुमने मिट्टी समझ लिया, ये तो बेकार की चीज है, सोने अब पैसे का क्या करना है, तो सब छूट जाएगा यहाँ। इसके लिए रात दिन खोपड़ी खपाना, रोना चिल्लाना कौन ज्ञान की बात है। अब तजी घर वन में वासा कीन हो, आपने अपना महल छोड़ दिया, वन को चली गई। और राम चरण पंकज चित दीन हो, और वहीं जाकर भगवान का भजन करने लगी। ध्वज रक्षा करी हरि को ध्यायो, तो तुमने उस ब्राह्मण के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया था और भगवान का भजन किया जाकर, तो जन्म विप्रकुलते ही विधि पायो, इसलिए तुम्हारा जन्म रंडी होते हुए, वैश्या होते हुए ब्राह्मण के यहाँ हुआ जाकर। प्रथम ही द्वजन श्राप जो दयऊ, पहले जो तुमको दुख हुआ वो तीनों लोगों का श्राप लगा हुआ था, इसलिए तुमको वो दुख हुआ। ते तो ही दुख यह भयऊ, इसलिए तुमको ये दुख हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, लोग समझते हैं कि गलत काम जितने भी हैं वो पुण्य करके हम खत्म कर देंगे जब तक पूजा पाठ कराकर, ऐसा संभव नहीं है। शास्त्र कहता है अच्छे का अच्छा मिलेगा, खराब का खराब। अब पहले इनको खराब मिला, श्राप हुआ, अब बाद में देखो संत के आशीर्वचन सुनकर कितना भवसागर पार हो गई। तो अच्छे का अच्छा मिलता है, खराब का खराब। खराब काम, गलत काम पूजा पाठ से कट नहीं सकते। तो संत कृपा यमजाल न परेऊ, संत कृपा से ये वैश्या यमजाल में नहीं पड़ी।
और संत कृपा सब पातक जरेऊ, संत की कृपा से इसके सारे पाप नष्ट हो गए। और संत कृपा ते नरक न परेऊ, नरक को नहीं गई। और 84 बिचना ही न गएऊ, और 84 योनियों में इसे भटकना नहीं पड़ा, आवागमन इसका बंद हो गया, क्योंकि सच्चा संत था। उसने कह दिया कि तुम्हारा आवागमन बंद हो जाए। तो संत कृपा मई दर्शन दीन हो, और उसी संत की कृपा से यमराज किसके पास आते हैं साक्षात समझाने। अब बता दिया कि मैं यमराज हूँ, बेटी ब्राह्मण का भेष बनाए हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं यमराज हूँ। तो संत कृपा मई दर्शन दीन हो, और पूर्व जन्म तब वर्णन कीन हो। यही हमने तुम्हारे पूर्व जन्म का इतिहास तुम्हें बता दिया। वह मई भेद सकल कही गावा, जो तुम पूर्व कर्म कमावा। अब हमने तुम्हारे पूर्व जन्म की सारी कहानी तुम्हें सुना दी। यही बड़ा पुनीत कथा विश्राम सागर की थी, जो आपकी सेवा में प्रस्तुत की गई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।